अब तक हमने देखा कि कैसे मिंकू बबली और टिंकू को उठाता है और छोटा चेतन को ढूंढने के लिए वो तीनों एक घर में जाते हैं। लेकिन छोटा चेतन को केक मॉन्स्टर के थाली में पड़ा देख मिंकू की हवा निकल जाती है। क्या अब वो तीनों छोटा चेतन को बचा पाएंगे? देखेंगे आज के एपिसोड में। मिंकू भागते हुए नीचे आया और उसका चेहरा देखकर बबली बोली, क्या हुआ तुझे? तू ठीक तो है ना? इतना डरा हुआ क्यों है? मिंकू बबली और टिंकू को सब बताता है। हमें जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा वरना केक मॉन्स्टर छोटा चेतन को खा जाएगा। मेरे पास एक आइडिया है। मिंकू दोनों को आइडिया सुनाता है और दोनों को उसका आइडिया सही लगता है। अब मिंकू केक मॉन्स्टर के कमरे में जाता है। टिंकू और बबली फिर से छुप जाते हैं। मिंकू केक मॉन्स्टर के कमरे में जाकर बोलता है, अरे ओ केक मॉन्स्टर, हिम्मत है तो मुझे खा कर दिखा। केक मॉन्स्टर मिंकू को देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। वो बिस्किट मॉन्स्टर को मिंकू को पकड़ने के लिए बोलता है, लेकिन मिंकू वहां से भाग जाता है। ये देखकर केक मॉन्स्टर और बिस्किट मॉन्स्टर तीनों उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे जाते हैं। मिंकू तीनों मॉन्स्टर को घर से बाहर ले जाता है ताकि टिंकू और बबली छोटा चेतन को बचा सके। केक मॉन्स्टर और बिस्किट मॉन्स्टर को जाता देख टिंकू और बबली कमरे में जाकर छोटा चेतन को उठाने की कोशिश करते हैं। टिंकू को पता होता है कि पानी डालने से ही छोटा चेतन उठेगा, लेकिन उन्हें उस कमरे में कहीं भी पानी नहीं दिखता। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो पानी कहाँ से लेकर आए। तभी मिंकू हाफते हुए पहुंचता है। अरे तुम दोनों ने इसे अभी तक उठाया नहीं? हमें कहीं पानी ही नहीं मिला तो इसे कैसे उठाते? एक काम करते हैं, इसको उठाकर ले जाते हैं। यार हम कहीं नहीं जा सकते। बाहर केक मॉन्स्टर और बिस्किट मॉन्स्टर मुझे हर जगह ढूंढ रहे। अगर उनको पता चल गया कि तुम दोनों भी गायब हो तो वो लोग हमें कच्चा चबा जाएंगे। अरे यार क्या करे अब? हमें इसे सुबह होने तक घर में ही कहीं छुपाना पड़ेगा। मैंने सुना है भूत प्रेत सूरज की रोशनी में नहीं निकलते। सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। ये बोलकर वो लोग छोटा चेतन को उठाकर छुपाने के लिए जगह ढूंढने लगते हैं। तभी मिंकू को एक कमरा दिखता है और वो लोग उस कमरे में छुपने का सोचते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग कमरे को खोलते हैं वो लोग और डर जाते हैं। कमरे में 3 बेड पर 3 लोग पड़े होते हैं। ये देखकर मिंकू को लगता है कि वो लोग अकेले नहीं हैं जो केक मॉन्स्टर के चक्कर में फंसे हुए हैं। और ये सब देखकर बबली डरते हुए मिंकू से पूछती है, ये लोग मर गए या बेहोश पड़े हैं? ये तो जाकर ही देखना पड़ेगा कि वो लोग जिंदा है या मरे पड़े हैं। मिंकू और टिंकू छोटा चेतन को एक खाली बेड पर लेटा देते हैं। मिंकू जाकर उन तीनों को चेक करता है और कहता है, सुनो, ये तीनों भी छोटा चेतन की तरह बेहोश पड़े हैं। सुबह होते ही एक एक करके इन तीनों को भी यहाँ से ले जाएंगे। फिर तीनों उस कमरे को अंदर से बंद करके बैठ जाते हैं। और यहाँ केक मॉन्स्टर मिंकू को ना ढूंढ पाने की वजह से और गुस्सा हो जाता है। केक मॉन्स्टर बिस्किट मॉन्स्टर को टिंकू और बबली को चेक करने के लिए भेजता है, लेकिन जब बिस्किट मॉन्स्टर वापस आकर बताता है कि वो दोनों भी गायब हो चुके हैं तो केक मॉन्स्टर गुस्से में लाल पीला होने लगता है। आज मैं उन बच्चों को कच्चा खा जाऊंगा। ये बोलकर वो घर में अपने कमरे में चला जाता है। लेकिन जब उसे छोटा चेतन थाली में नहीं दिखता तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में वो एक बिस्किट मॉन्स्टर को खा जाता है और दूसरे को बोलता है, अगर वो बच्चे नहीं मिले तो मैं तुझे भी खा जाऊंगा। ये सुनकर बिस्किट मॉन्स्टर डर जाता है और बच्चों को ढूंढने लगता है। ढूंढते ढूंढते वो उसी कमरे के दरवाजे पर जाकर खड़ा होता है जिस कमरे में चारों छुपे थे। बिस्किट मॉन्स्टर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद होने के कारण नहीं खुलता। दरवाजे से आवाज़ आने की वजह से तीनों डर जाते हैं और दरवाजे को अंदर से पकड़ कर रखते हैं। थोड़ी देर बाद आवाज़ आनी बंद हो जाती है और तीनों राहत की सांस लेते हैं। तभी अचानक से केक मॉन्स्टर की आवाज़ आती है, मुझे पता है तुम सब अंदर हो। अगर तुम लोगों ने दरवाजा नहीं खोला तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगा और तुम सबको एक एक करके खा जाऊंगा। तीनों कमरे में पड़े सामान को दरवाजे के आगे रखते हैं ताकि केक मॉन्स्टर अंदर ना आ सके। काफी देर तक दरवाजे को पीटने के बाद आवाज आनी बंद हो जाती है, लेकिन तीनों अभी भी डरे हुए हैं कहीं केक मॉन्स्टर वापस ना आ जाए। क्या होगा अब चारों का? कौन लोग हैं जो बेड पर बेहोश पड़े हैं? देखेंगे अगले एपिसोड में।